हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैशनल नंबर शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो पहले रैशनल नंबर शुरू करने से पहले थोड़ा सी इंट्रोडक्शन तुम लोगों को समझा देती हूँ कि सो फार हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर एज वी ऑल नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and then it goes on 2, 3, 4 and so on. So the smallest natural number is 1 while the largest natural number is not known. Now whole number starts from 0 and then it goes on till infinity. Now integer contains all positive and negative number together forms the integer. What is rational number? The rational number is any number which can be expressed in the form of p by q, where p is called as numerator and q is called the denominator. But one thing you have to make sure that q is not equal to 0. अगर q 0 हुआ then that particular number will not be considered as rational number. In fact, any fraction with its denominator as 0 उसका वैल्यू होता है not defined. ठीक है, अच्छा, and there is a important thing that has to be kept in mind. Every number is a rational number. It means every counting number that you know can be expressed in the form of a rational number. For example, 2. तुमको लगेगा कि 2 का तो डिनोमिनेटर है नहीं तो ये रैशनल नंबर नहीं है, बट नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि अगर नीचे कुछ भी नहीं है, एज वी ऑल नो, वी कैन राइट इट एज 1. सो 2 कैन बी written in the form of p by q as 2 by 1. -3 can be written in the form of a rational number by putting 1 as denominator. ठीक है, so that is rational number, any number which can be written in the form of p by q, where denominator should not be equal to 0. All right, now coming to the chapter. मैंने यहाँ पर ट्राई किया है मैक्सिमम ऑल टाइप ऑफ सम्स कवर करने के लिए. ठीक है, तो इनको तुम देख लोगे तो तुम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, मैंने एमएल और आरएस दोनों में से एमएल अग्रवाल और कैंडिडेट दोनों में से मैंने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. अच्छा, राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -5/3. सबसे पहले व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं, जैसे अगर मैं -5/3 और -10/6 को अगर कंपेयर करूँ तो 10/6 को अगर तुम रेड्यूस करोगे तो यू विल गेट -5/3. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिसको तुम अगर रेड्यूस करोगे टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म तो उनके सबके सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होंगे. ओनली देन द फ्रैक्शंस और द रैशनल नंबर्स विल बी सेड टू बी एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और द नंबर. ठीक है, तो तुमको यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 4. ठीक है, तो हम वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. विल स्टार्ट विथ 2 नॉट विथ 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5/3 ओनली. सो लीविंग 1 विल स्टार्ट फ्रॉम 2. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट -10/6. फिर 5/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया, -15/9. फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20/12. रिमेंबर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तुमको मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा. ठीक है, सो आई हैव गॉट 1 2 3 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू -5/3. और ये सारे -5/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि तुम जब इनको रेड्यूस करोगे तुम देखोगे कि सबका आंसर -5/3 आ रहा है. सो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू -5/3. ठीक है, ऐसे अगर 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, जितने भी बोलेंगे यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग विथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, होप दैट इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन? अच्छा, हम लोगों को पता है नंबर लाइन कैसा होता है. ऐसे एक नंबर लाइन, बीच में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर. ठीक है, पॉजिटिव नंबर में स्मॉलेस्ट है 1 जबकि ग्रेटेस्ट है नॉट नोन, इन्फिनिटी. अच्छा,
नेगेटिव नंबर में ग्रेटेस्ट है -1 जबकि स्मॉलेस्ट इज अननोन, ठीक है। ऑलराइट, अभी तुमको क्या करना है, तुमको रिप्रेजेंट करना है 10/5। लेट्स से यू हैव टू रिप्रेजेंट 10/5 ऑन नंबर लाइन। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव, तो हम लोग इसको राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोमिनेटर को चेंज मत करना, सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 0 के बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। सो दिस इज़ वेयर यू कैन सी 10/5। और देखो 5/5 को अगर तुम रेड्यूस करोगे यू गेट 1, और 10/5 को रेड्यूस करोगे 2। सो 10/5 इज़ नथिंग बट 2। तो उसको सर्कल करके एक अल्फ़ाबेट दे देना, और लिख देना कि D रिप्रेजेंट्स 10/5। नाउ रिप्रेजेंट 5/5। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है। जैसे आ गया यू जस्ट स्टॉप और फिर C। अच्छा, तो इसको रेड्यूस करो तो 1 आया, ठीक है। सो 5/5 इज़ नथिंग बट 1। नाउ अभी तुमको रिप्रेजेंट करना है -7/5। अब -7/5 तो नेगेटिव नंबर है, तो फिर वो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। एंड एज आई टोल्ड, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, बस न्यूमरेटर को तुम्हें चेंज करते जाना है। तो -7 तक हमको लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम -1। -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5 एंड सो ऑन, जब तक तुम चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरा -7/5 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। तो वहाँ पर एक अल्फ़ाबेट देके दिस इज़ द B रिप्रेजेंट्स -7/5। तो अब कैसे पता चलेगा ये किन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। देखो 5/5 डिनोमिनेटर कहाँ पर इक्वल हो रहा है, 5/5 में। तो तुम अगर इसको रेड्यूस करोगे यू विल गेट -1। और अगर यहाँ पर मैं -10/5 लिखती तो यहाँ पर आता 2, रेड्यूस करने से -2। तो फिर -7/5 किस किस के बीच में आता है, -1 और -2 के बीच में, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, बिटवीन एनी 2 consecutive number how many rational numbers are there, infinite, ठीक है। ओके, नाउ रेड्यूसिंग टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेड्यूसिंग टू द सिंपलेस्ट फॉर्म तो तुम लोगों को पता ही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी वो वाला फॉर्म होता है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता जिससे तुम उसको रेड्यूस कर सको, ठीक है। तो तुम इसको 1 स्टेप में भी रेड्यूस कर सकते हो जस्ट बाय फाइंडिंग आउट द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर तुम डिविजिबिलिटी रूल्स यूज़ करके कॉमन फैक्टर से एक के बाद डिवाइड करते जा सकते हो। तो चाहूँ तो मैं इसको 2 से भी कर सकती हूँ क्योंकि लास्ट डिजिट्स देखो इवन है, बट मैं जितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को रेड्यूस करूँगी मुझे उतना कम डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई हैव स्टार्टेड विथ 6 10s are 60 एंड 6 24s are 144। फिर अगेन इनको 2 से काटा मैंने, 2 5s are 10, 2 12s are 24। अब देखो 5 और 12 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। देखो मुझे 2 बार सॉल्व करके तब ये आंसर आया। और अगर मैं 60/144 को डायरेक्टली इन दोनों के HCF से मैं डिवाइड करती तो एक ही बार में मेरा आंसर आ जाएगा, तो मुझे इतने बार करना नहीं पड़ेगा एंड मेरा टाइम भी सेव होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर, ठीक है। दोनों सेम रैशनल नंबर है कि नहीं जानने के लिए यू हैव टू रेड्यूस बोथ ऑफ देम, और रेड्यूस करने के बाद दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम आया तो तब दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर नहीं आया, नो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर, ठीक है। तो मैंने -16/20 को रेड्यूस किया तो आई गॉट -4/5, जबकि 20/25 को रेड्यूस किया आई गॉट 4/5। दो देखने में दोनों सेम है बट ये माइनस है ये प्लस है, तो यानी ये 0 के राइट हैंड साइड में आएगा
और ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. सो ऑब्वियसली दे डू नॉट ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन. तो यानी दीज टू आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो नॉट, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. इसको किया रेड्यूस मैंने, इसमें भी देखो वही आया, ये माइनस आया और ये प्लस आया. सो देयरफॉर दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अब ये तो तुम लोगों ने बचपन में ही किया था लास्ट प्राइमरी सेक्शंस में कि हाउ विल यू रेड्यूस अ फ्रैक्शन इनटू, हाउ विल यू अरेंज अ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो तब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं जो कि 120 आया. फिर सारे फ्रैक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करते हैं. तो 10 को अगर मुझे 120 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 12. फिर 8 को अगर 120 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5. ठीक है. अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट है कि तुमको अगर पता करना है कि 8 हाउ मच इज़ अ 120, तो तुम जहाँ पर एलसीएम किए हो ना वहाँ पर चेक करो. 8 इंटू वॉट इज़ 120, राइट. तो 8 कैसे आएगा, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, ये तीनों 8 को रिप्रेजेंट करते हैं. तो बचा क्या, 3 5 ज़ 15, यानी 8 इंटू 15 विल गिव यू 120. ठीक है. वैसे ही 3 इंटू हाउ मच इज़ 120, तो 3 को तुम सर्कल करो, बचा क्या 8 और 5, तो 8 5 ज़ 40, यानी 40 इंटू 3 इज़ 120. तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो सब कुछ हो गया. तो अब तुम उसको अरेंज कर दो अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर विच एवर हैज़ बिन आस्क्ड. अच्छा, बट यहीं पर मत छोड़ दो बिकॉज दिस इज़ नॉट द नंबर विच हैज़ बिन आस्क्ड टू अरेंज. तो ये नंबर कहाँ से आया है, वो ओरिजिनल नंबर उनके प्लेस में लिख देना है. ठीक है. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये एकदम नया है इस साल, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से सुनो. -2 एंड -3 के बीच में 5 रैशनल नंबर. अब तुम देखोगे -2 के बाद ही तो -3 आता है. सो हाउ विल यू फाइंड. अच्छा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बिटवीन 2 नंबर देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर्स कैन बी रिटन और इंसर्टेड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और देखो इनके बीच, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. तो मैं 2 को रैशनल नंबर कैसे बनाऊंगी, बाय पुटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. -3 को कैसे रैशनल नंबर बनाऊंगी, बाय पुटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. अब मुझसे कितना रैशनल नंबर पूछा है, 5. तो जितना पूछेंगे उसमें +1 कर देना. तो 5 + 1 is 6. तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया. तो -2 चेंज्ड इंटू -12/6 और -3/1 चेंज्ड इंटू 18/6. ठीक है. अब तुम बोलोगे ये अलग नंबर है, दिस इज़ नॉट द डिफरेंट नंबर. तुम इसको रेड्यूस करो, यू विल गेट -2 ओनली. सो -12/6 इज सेम एज -2 एंड -18/6 इज सेम एज -3. तो अब देखो -12/6 और -18/6, तो 12 और 18 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स तुम लिख सकते हो. लाइक 18 है तो 17, 16, 15, 14, 13, 12. ठीक है. तो -2 और -3 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर तुम इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. अब तुमको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन 1/3 एंड 1/4. अब क्या करें, इसमें तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो तब मैं क्या करूँगी, दोनों का एलसीएम लूँगी 12. और फिर जैसे मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग में डिनोमिनेटर को सेम किया था ना एलसीएम लेके, वैसे ही तुमको करना है. 3 4 ज़ 12 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 1/4. तो 1/3 इंटू 4/4 इज इक्वल टू 4/12 एंड 1/4 इंटू 3/3 गिव्स 3/12. तो 4/3 आया, 3/12 आया. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर तो 4 एंड 3 है, एक के बाद एक ही है, सो वी कैन नॉट. तो तब मुझे क्या करना है, मुझे कितना निकालना है, 5 निकालना है. तो आई ऐड 1 टू इट विच विल बिकम 6. और मैं इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनके दिस एंड दिस, ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है, नॉट दिस एंड दिस, इसमें करोगे तो आंसर नहीं आएगा. दोनों में क्या करूँगी, मैं 6 एंड 6 से मल्टीप्लाई करूँगी. क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगेन लाइक मुझसे 5 पूछा है तो मैं 6 से करूँगी. अगर मुझे 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए बोलते
तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है। जितना भी पूछेंगे उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो 24/72 एंड 18/72। अब देखो 24/72 और 18/72 के बीच में तो कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स आ गए ना। ठीक है, 4 क्या और भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि 24 एंड 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। सो टोटल 5 नंबर आ सकते हैं, पर यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने सिर्फ 4 ही लिखा है, ठीक है। ऑल राइट, अब नाउ कमिंग टू दिस, चेंज द डिनोमिनेटर टू पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को अगर पॉजिटिव करना है तो एक ही उपाय है, मुझे 33 भी रखना है बट इसको मुझे पॉजिटिव भी करना है। तो इन दैट केस वी नो दैट कि 1 इज़ द नंबर जिसके साथ में अगर आइडेंटिटी नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 से अगर मैं 33 को मल्टीप्लाई करूँगी तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। बट मुझे माइनस को हटाना है, यानी मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर कुछ भी नंबर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द सेम नंबर एंड वाइस वर्सा। न्यूमरेटर को अगर किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो सेम नंबर से मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो -1/1 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकेम -17/33, तो मेरा डिनोमिनेटर बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस, एक्सप्रेस -5/9 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 20। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये जो 5/-9 है इसके न्यूमरेटर को तुम्हें 20 बनाना है। तो न्यूमरेटर को 20 बनाने के लिए 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। एंड लाइक आई टोल्ड, न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को भी उसी से करना है। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 9 4 ज़ा 36, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नाउ 5/-9 को तुम्हें कन्वर्ट करना है 72 में, सॉरी डिनोमिनेटर को 72 में कन्वर्ट करना है। तो 9 को अगर 72 में कन्वर्ट करना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 72। उससे भी पहले मुझे डिनोमिनेटर को 72 से मल्टीप्लाई करना है, यानी डिनोमिनेटर को +72 बनाना है। पर यहाँ पर तो माइनस है डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले 9 को 72 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले माइनस हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा बन गया -5/9। तो अब मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया। नाउ आई कैन कन्वर्ट 9 into 72 जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 8 to 8। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो 5 8 ज़ा 40 माइनस प्लस माइनस 8 9 ज़ा 72। सो मैंने कन्वर्ट कर दिया 5/-9 को -40/72 विथ डिनोमिनेटर एज +72, ठीक है। अच्छा, अब फिलअप्स, ये क्वेश्चन था तुम्हारा 5/4 इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू 25/- इज इक्वल टू 15/12। इज इक्वल टू का मतलब क्या है, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब तुम सब को रेड्यूस करोगे तो वो 5/4 ही आएगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि ये सारे 5/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करूँगी टू गेट दिस न्यूमरेटर, फिर इसके डिनोमिनेटर को निकालने के लिए इसको और इसको कंपेयर करूँगी, और फिर इसके डिनोमिनेटर को निकालने के लिए 5/4 एंड 12 को कंसिडर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने 5/4 और 20/16 को कंपेयर किया, तो मुझे देखना है कि मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 16 आए। तो 4 में ऑब्वियसली 4 मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है, एंड लाइक आई टोल्ड यू डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर भी उसी से करना है। तो 5 4 ज़ा 20, तो इसका न्यूमरेटर में 20 आएगा। अब मैं जब इसको और इसको कंपेयर करूँगी तो न्यूमरेटर में 20 है, जो दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, तभी तुमको पता चलेगा। अच्छा, 25, तो 5 में क्या करने से 25 आएगा, ऑब्वियसली इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, एंड लाइक आई टोल्ड यू न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में भी वही होगा,
तो 4 5 ज़ा 20। सिमिलरली 5 माइनस 3 ज़ा 15, तो नीचे भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -15/4 3 ज़ा 12, -12। समझ में आया? ओके, नाउ ये हो गया। अच्छा, अब तुमको क्या किया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ TRRSSU and APPQQB are equal, find the rational number representing PQRST। ये नंबर लाइन तुमको दिया रहेगा और तुम को ये बोले हैं कि इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो ये कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं PQ एंड ST, वो निकालो। तो सबसे पहले तुमको देखना है दो नंबर के बीच में कितने गैपिंग्स हैं। ठीक है, देखो 2 और 3 के बीच में कितने गैपिंग्स हैं, 1 2 एंड 3, यानी डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है। या फिर यू कैन से 2 और 3 को मतलब एक यूनिट को उन्होंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 3 आएगा। अच्छा, उसके बाद तुम यहाँ पर 0 से कीपिंग दैट इन माइंड सब में ऐसे 2 2 3 3 डिवीजन कर दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बाय कीपिंग 2 डैशेस इन बिटवीन। अब तुम शुरू करो काउंटिंग 1 से, 1/3 2/3 3/3 विच इज़ 1, फिर 4/3 5/3 6/3 विच इज़ 2, फिर 7/3 8/3 9/3 विच इज़ 3। तो P आया 7/3 पे, Q आया 8/3 पे। ठीक है, वैसे इधर इसमें भी डिनोमिनेटर, इसमें भी तुम अगर देखोगे कि U और T के बीच में एक यूनिट में 3 इक्वल डिवीजन है, तो यानी तुमको डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर 3 है, लाइक आई टोल्ड यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, और लेफ्ट साइड में है तो -1 से, -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3। अच्छा, अब देखो -3/3 यानी -1, दिस इज़ -1, और -6/3 यानी -2/3। तो मैं R और S पे मुझे कौन सा रैशनल नंबर आया, -4/3 एंड -5/3। तो R एंड S रिप्रेजेंट्स -4/3 एंड -5/3। ठीक है, ओके। लास्ट सम, आज का लास्ट सम, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले इतना तक तुम लोगों को कंप्लीट करना है, विच इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज, और किस कैंडिड में शायद सेकंड एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है। नाउ एक्सप्रेस एज डेसिमल, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। एंड हाउ विल यू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 8 ज़ा 24, 24 + 5 इज़ 29, 29/8। ठीक है, ओके। उसके बाद तुमको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, दैट इज़ या तो डिनोमिनेटर को तुम लोग 10 100 1000 10,000 ऐसे में कन्वर्ट करो, और फिर जितने ज़ीरोज़ हैं राइट साइड से उतने नंबर्स के बाद 0 पॉइंट डालो। बट कोई कोई नंबर है जिसको हम लोग 10 100 1000 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक 32, ऐसे में हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे। तुम इसको भी चाहो तो ऐसे डिवाइड करके तुम निकाल सकते हो, उसमें भी यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, सो विच एवर, मुझे लगता है कि दिस मेथड इज़ मच ईजियर देन दिस। तो तुम लोग क्या करना कि जो न्यूमरेटर है उसको सिंपली डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, एंड यू विल कन्वर्ट अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल। ठीक है, या फिर अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आता है जिसको तुम 10 100 1000 10,000 ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो, सो यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो। लाइक 8 × 125 ज़ा 1000 होता है, तो नीचे 125 तो ऊपर भी 125, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3625। उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं
तो 3 ज़ीरोज़ है, मतलब 3 नंबर के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगी। सो 3.625, ठीक है। या फिर तुम इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यू विल गेट द सेम आंसर, यू कैन चेक, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। देखो -3/32 को तुम्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मैं 3 को इधर लेके आई। सो 32 0 ज़ा 0, 3 पॉइंट डाल के 0 आया, ठीक है। सो 32 नहीं जाएगा ना, 30 तो 32 से छोटा है। सो अगेन 32 0 ज़ा 0, 30 पॉइंट के लिए और एक 0 आया। फिर 32 9 ज़ा 288 विच इज़ 12, फिर पॉइंट के लिए 0 डाला तो 120 आया। फिर 32 3 ज़ा 96, सब्ट्रैक्ट किया 24, फिर मैंने पॉइंट से 0 लिया एंड लाइक आई सॉल्व इन द सेम वे। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। सो -3/2 का डेसिमल नंबर क्या है? दिस इज़ द डेसिमल नंबर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर माइनस है देखो, सो ये इसमें तुम लोगों को माइनस डालना है, इसमें आंसर मत लिख देना। लाइक इनिशियली मैंने इसमें आंसर लिखा था, देन आई रियलाइज कि क्वेश्चन में तो माइनस है, तो उसमें माइनस डालना है, ठीक है। सो होप दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ तक तुम लोग अगर अच्छी तरह समझोगे तो तुम लोग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के रखा है, तुम चाहो तो देख सकते हो। एडिशन है, फिर व्हाट हैज़ टू बी एडेड एंड व्हाट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, रेसिप्रोकल मैं बता देती हूँ। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। 1/3 का उल्टा क्या होगा? 3/1 और सिंपली 3। -2/5 का उल्टा क्या होगा? 5/-2। 0 का उल्टा क्या होगा? 0 क्या, हाउ कैन यू राइट 0? 0/1, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। और हमको पता है डिनोमिनेटर में 0 इज़ नॉट डिफाइंड, सो इफ़ यू राइट 1/0 तो आंसर मैम काट देगी या फिर सर काट देंगे। व्हाट यू हैव टू राइट? नॉट डिफाइंड। 1 का उल्टा 1 ही होता है, क्योंकि 1 को अगर p/q में करना है तो नीचे 1 कर लिखोगे और उसका उल्टा करोगे भी तो 1/1 ही आएगा। सो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। -4 का रेसिप्रोकल 1/-4, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन है, डिविशन है एंड सम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी, ठीक है। फ़िलहाल तो तुम लोग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखना, ओके। एंड कोई डाउट हो तो पिक्चर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है।